हमारी आदतों के पीछे कुछ कारण होते हैं या ये बस एक साधारण घटना है, ये तो मनोवैज्ञानिकों से ही पूछना होगा। लेकिन एक बात तो इनमें समान होती है। वो समानता है कि ये सारी आदतें जो कुछ लोग अनजाने में करते रहते हैं, वे सभी बहुत अजीब होती हैं। सोच समझकर की जाने वाली आदतों से फ़ायदा होता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना। लेकिन अगर इनमें कुछ अजीब होने लगे तो शायद ये अनजाने में हो रही है, या इन अजीब सी आदतों को अपनाने के पीछे कुछ रहस्यमयी कारण रहा होगा। अब ये बोलना तो सरासर बेईमानी होगी कि ये आदतें कमज़ोर लोगों के पास होती है, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हैं तो हकीकत चौंकाने वाली होती है। ये उन मशहूर और दिमाग से धनी लोगों की आदतों को बयां करता है जिनको शायद वैज्ञानिक सोच और तेज दिमाग के साथ ये श्राप मिला था। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हैं जिनकी पूरी कहानी देखने के बाद शायद आप में से कुछ लोग बोले कि ये आदतें नहीं बल्कि उनके आविष्कारों की ज़रूरत थी। लेकिन हकीकत क्या थी, वो राज तो उनके साथ ही दफन हो गया और जो मिला वो था बस एक आविष्कार। आप इस वीडियो को खुले दिमाग से देखें और एंजॉय करें, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार हमारी दुनिया को दिए, उनके बिना ये दुनिया अधूरी से भी कम होगी। लेकिन इतिहासकार और लेखकों के अनुसार इन आदतों के बिना वो अधूरे थे। तो आइए देखते हैं उन फेमस वैज्ञानिकों की रहस्यमयी बातें जिनकी स्टोरी और इन्वेंशन जितने इंटरेस्टिंग थे, उसके उल्टा उनकी आदतें, हैबिट्स उतनी ही वियर्ड थी। आज बहुत से लोग टेस्ला, आइंस्टाइन, पाइथागोरस, लियोनार्डो दा विंची ऐसे फेमस वैज्ञानिकों को और उनसे जुड़ी बातों को एलियन से या पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखते हैं। शायद वे लोग अतिशयोक्ति कर रहे होंगे, क्योंकि इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिला। लेकिन इनकी बातों को जानने के बाद आप इन फेमस वैज्ञानिकों की आदतों को पारलौकिक जरूर कहने लगोगे। पाइथागोरस। स्कूल में छोटी ही क्लास में सभी लोग पाइथागोरस से परिचित हो जाते हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। जब भी किसी त्रिमितीय आकृति या त्रिकोण यानी ट्रायंगल की बात आती है तो उसकी व्याख्या और उस फार्मूले को पाइथागोरस के कंसेप्ट से ही समझा जा सकता है। लेकिन इस महान वैज्ञानिक की वो बात आपको हैरान कर देंगी। लीजेंड्स के अनुसार पाइथागोरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी वेजिटेरियन यानी शाकाहारी होकर गुजारी और मीटलेस जीवन शैली को पूरी तरह से अपनाया। अब आप सोचेंगे इसमें क्या अजीब है, पर अजीब बात इसी घटना और इसी जीवन शैली से जुड़ी है। पाइथागोरस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो शाकाहारी होने के बावजूद बीन्स यानी फलियों को हेट करते थे। इतिहासकारों के अनुसार उनकी बीन्स को हेट करने की आदत इतनी मजबूत हो गई थी कि जब एक घटना में कुछ हमलावरों ने उन पर हमला किया तो उन्होंने बीन्स यानी फलियों के खेतों से भागने के लिए सख्त इनकार कर दिया था। किसी साधारण चीज को जिंदगी भर इतना हेट करना अजीब है, वो भी बीन्स, और उसके लिए उस चीज के रास्ते में भी ना आना जब आपकी जान पे आ पड़ी हो, ये और भी अजीब है। पाइथागोरस की बीन्स हेटर यानी फलियों से चिढ़ करने की आदत इतिहासकारों को कभी समझ नहीं आई। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके बारे में बहुत थोड़े लोग जानते हैं, लेकिन ये वो फेमस वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारी निजी जिंदगी में काम आने वाले आविष्कारों को अंजाम दिया, जैसे बायफोकल लेंस, लाइटनिंग रॉड, फ्रैंकलिन स्टोव इत्यादि। लेकिन इस महान वैज्ञानिक की बात कुछ और ही थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन को आदत थी, वे रोज अपना डेली काम शुरू करने से पहले 1 घंटा खिड़की के सामने पूरी तरह से नेकेड यानी निर्वस्त्र होकर एयर बाथ यानी हवा से नहाते थे। इतिहास के पन्नों में इस बात का जिक्र है, लेकिन उनकी इस आदत का कोई तर्क नहीं है और ना ही उन्होंने इसे कभी किसे बताया। लियोनार्डो दा विंची, इस महान वैज्ञानिक पे तो एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके कारनामे और आविष्कार बहुत हैरान करने वाले हैं। ये वही वैज्ञानिक है जिसने फेमस मोनालिसा को रचा। उस समय भविष्य की टेक्नोलॉजी को चित्रों के साथ बयान किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इंसानों के अंदर के ऑर्गन्स को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। कुछ लोगों के अनुसार वे ह्यूमन बॉडी यानी हमारे शरीर का अध्ययन करने के लिए गहरी गुफाओं में रात के वक्त मरे हुए लोग यानी गड़े हुए मुर्दों को ले जाया करते, उनको फाड़ के अध्ययन करते, चित्र बनाते और फिर मुर्दों को वापस गाड़ देते। ये तो उनकी ऐसी बातें हैं जो अजीब थी। लेकिन जब लियोनार्डो दा विंची की आदतें सामने आती है
तो वो हमें और भी चौंका देते हैं। ये महान वैज्ञानिक कभी इकट्ठा सोया ही नहीं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हर दिन एक एक घंटे का छोटा सा स्नैप लेके 8 घंटे की नींद ली है। इस आदत का एक्सप्लेनेशन उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन बाकी वैज्ञानिकों की तरह उन्हें भी ऐसे आविष्कार इन छोटी नींदों में ही आते थे। उस समय ये चेतन मन अवचेतन मन कुछ भी पता नहीं था। ये टेक्निक उन्हें कैसे पता चली ये कोई नहीं जानता। निकोला टेस्ला, जिन्होंने थॉमस एडिसन के डीसी करंट को चैलेंज देके एसी करंट का आविष्कार किया था, ये ना होते तो आज घरों घर बिजली बहुत मुश्किल से पहुंच पाती। इस महान वैज्ञानिक के कई आविष्कार, जिसमें ईथर, फ्री एनर्जी भी शामिल थे, वे सभी लालची लोगों ने पैसों के लिए जला मारे। टेस्ला की एक ऐसी आदत थी कि वे हर काम को 3, 6 या 9 से रिलेट करके ही करते थे। जैसे हाथ को 3 बार धोना, प्लेट को 6 बार साफ करना। अगर किसी बड़े नंबर जैसे किसी चीज़ का बिल सेट करना हो तो वे ऐसा प्लान करते कि उस बिल के सारे डिजिट्स की बेरीज यानी सम 3, 6 या 9 आए। लेकिन वे ऐसा क्यों करते थे ये आज तक कोई नहीं जान पाया। हाँ, ये जरूर पता चला है कि 3, 6 और 9 मैजिकल डिजिट्स है, पर इसे हर काम के साथ जोड़ने का रहस्य आज तक दुनिया के सामने एक पहेली बना पड़ा है। डॉक्टर योशिरो नाकामात्सु, इन्होंने फ्लॉपी डिस्क जो हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं उसे 1912 में इन्वेंट किया था। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3300 से ज़्यादा इन्वेंशंस को पेटेंट किया, लेकिन इन्हें एक ऐसी आदत थी जिसे हम मौत से जोड़कर देख सकते हैं। वे कहते थे कि 0.5 सेकेंड्स बिफोर डेथ, यानी मौत से आधा सेकंड पहले उन्हें सभी आविष्कारों के आइडियाज़ मिलते हैं, और इसके लिए वे खुद को पानी के अंदर डुबा लेते और तब तक ऊपर नहीं आते जब तक वे मौत के आधा सेकंड करीब न पहुंच जाए। और जब वे बाहर आते तो उनके पास एक नया आइडिया होता आविष्कार करने के लिए। इस अजीब सी आदत का रहस्य तो उनके मरने के साथ ही दफन हो गया। कुछ लोग इसे अवचेतन मन से जोड़ के देखते हैं तो कुछ वही एलियंस टेक्नोलॉजी और पारलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। डॉक्टर योशिरो इतने अजीब थे कि उन्होंने अपनी बाथरूम में 24 कैरेट्स गोल्ड यानी सोने की टाइल्स लगा रखी थी। उनका मानना था कि गोल्ड यानी सोना टीवी और रेडियो वेव्स को ब्लॉक करता है जो क्रिएटिव आइडियाज़ को हार्म करते हैं। अब इन महान वैज्ञानिकों को उन आविष्कारों के बदले शायद ऐसी आदतों का श्राप मिला हो। सच्चाई क्या थी ये तो आप और हम शायद ही कभी जान पाए। कुछ लोगों की आदतें तकदीर बदलती है तो कुछ लोग आदतों से तकदीर बदलते हैं, अब वो जानबूझकर हो या अनजाने में। इतिहास की यही तो बेईमानी है कि वो विचारों को मिटने नहीं देता और रहस्यों को कब्र से कभी निकलने नहीं देता। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।